हिमालय के जंगलों में रानो चिड़िया अपने बेटा बेटी के साथ रहती थी। रानो घर का कोई काम नहीं करती थी, पूरा काम उसकी बेटी रेखा ही करती थी। अरे रेखा, मेरे लिए एक कप चाय ला दे। हाँ मम्मी, अभी लाती हूँ। रेखा चाय लेकर आई। कैसी बेसुआद चाय बनाई है। मम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। पूरे दिन घर का काम भी करूँ और आपके नखरे भी झेलूं। चिंटू ऑफिस से घर वापस आया। भैया, आप एक काम करो, शादी कर लो। मम्मी के नखरे मेरे से नहीं झेले जाते। पहले तू मुझे एक गिलास पानी लाकर दे दे। वैसे रेखा सही बोलती है बेटा, अब तू शादी कर ले। माँ, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। इतना बोलकर चिंटू अपने कमरे में चला गया। शादी तो मैं तेरी कराकर मानूंगी, वो भी अमीर लड़की से। एक दिन रानो चिड़िया की दोस्त गोरी कौवी उसे मिलने के लिए आई। उम्र में तो तू मुझसे बड़ी है, फिर भी तुझे मेरी याद नहीं आती। हमेशा मैं ही तुझसे मिलने आती हूँ। रेखा बेटी, हमारे लिए जूस तो लेकर आ। आई मम्मी। रानो, ये तेरी बहू है क्या? नहीं नहीं, ये तो मेरी बेटी है। मेरे बेटे के लिए तो एक अमीर सी लड़की तो ही ढूंढ। हाँ क्यों नहीं, ये ले लड़कियों की फोटो, और जो लड़की पसंद हो मुझे बता देना। गौरी कौवी वहाँ से चली गई। चिंटू ऑफिस से घर वापस आया। ये ले बेटा, पानी पी ले, प्यास लगी होगी। क्या बात है माँ, आज बिना मांगे पानी? बेटा, तुझे कुछ फोटो दिखानी थी। माँ, सुबह देखूंगा, मैं काफी थका हूँ। रेखा बहन, खाना लगा दे। अगली सुबह। चिंटू बेटा, ये कुछ लड़कियों की फोटो हैं, देखकर बता तुझे कौन पसंद है। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। चिंटू अपने काम पर जा रहा था। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मीनू चिड़िया के पीछे कुछ गुंडे लगे थे। मीनू गुंडों से बचते बचते चिंटू के पास आ पहुंची। मुझे इन गुंडों से बचा लीजिए। ये पिद्दू सा चिड़ा तुझे बचाएगा। हा 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 हा। चिंटू ने गुंडों को पीटकर वहां से भगा दिया। धन्यवाद आपका। वैसे तुम यहाँ घने जंगल में क्या कर रही थी? मैं अनाथ हूँ, मैं लकड़ियाँ बेचकर अपना जीवन चलाती हूँ। मैं यहाँ लकड़ियाँ लेने आई थी। तुम मेरे साथ चलो, हमारे घर में हमारे साथ रहना। नहीं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। चिंटू और मीनू बहुत समय तक आपस में बातें करते रहे। मीनू, मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर मीनू और चिंटू ने शादी कर ली। चिंटू मीनू को घर पर लेकर आया। ये कौन है चिंटू? माँ, ये मेरी पत्नी है। मीनू का इस दुनिया में कोई नहीं, ये अनाथ है। मैं अभी पूजा की थाली लेकर आती हूँ। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया की दोस्त गौरी कौवी उससे मिलने के लिए आई। अरे रानो, मैंने सुना है तेरे बेटे ने एक गरीब चिड़िया से शादी कर ली। गौरी, मैंने कितने सपने देखे थे कि चिंटू की शादी एक अमीर लड़की से कराऊंगी, खूब दहेज लेकर आएगी और मेरा पूरा घर भर देगी। चिंटू ने अपनी माँ की बात सुन ली। माँ, मीनू दहेज नहीं लाई तो क्या हुआ, मैं जानता हूँ एक दिन मीनू इस घर को खुशियों से भर देगी। एक दिन। अरे मीनू, क्या बनाया है आज? माँ, मैंने गाजर का हलवा बनाया है। जा, हलवा खाने के लिए सबको बुला ला। रानो ने मीनू के पीछे से हलवे में मिर्च डाल दी। सभी हलवा खाने के लिए बैठे। छी छी, भाभी, ये क्या खिला दिया? तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? क्या बोला था बेटा तूने कि ये घर को खुशियों से भर देगी? ऐसे भरेगी ये खुशियों से। सभी अपने अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह। सुन, ले इन कपड़ों को धो ले। मैं पहले यहाँ पर झाड़ू लगा दूँ। मेरा बेटा बिना दहन दहेज के तुझे उठा लाया और तू मेरे घर में खड़ी होकर मुझसे ही जुबान चलाती है। नहीं माँ, आप गुस्सा मत करिए, मैं अभी कपड़े धो देती हूँ। मीनू कपड़े धोने लगी।
कुछ ही समय में रानो वहां पर आई। करमजली इतनी देर से कपड़े धोने लगी है, खाना क्या तेरी माँ आकर बनाएगी? माँ, मैं अभी अभी तो कपड़े धोने आई थी। करमजली मुझसे जुबान चलाती है। रानो मीनू को डंडे से पीटने लगी। माँ, मत पीटिए मुझे, छोड़ दीजिए। दोस्तों, वीडियो आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। शाम के समय चिंटू घर वापस आया। मीनू पूरे दिन की थकी हारी आराम करने लेटी ही थी कि तभी रानो की आवाज आई। मीनू, चिंटू के लिए पानी तो लेकर आजा बेटी। मीनू पानी लेकर आई। मीनू, कुछ बात हुई है क्या आज? चिंटू बेटा, एक छोटी सी बात है। मीनू जिद पर अड़ी है कि माँ जी मुझे आपके पैर दबाने हैं। मीनू, यही बात है? जी हाँ। माँ, जब मीनू का मन है तो दबाने दीजिए अपने पाँव। आज पूरे घर का काम रेखा ने किया है। जादू रेखा के हाथ का बना खाना खा ले। अगली सुबह, ओ महारानी, जाकर सब्जी खरीद ला। मीनू सब्जी लेने के लिए बाजार आई। वहाँ मीनू को उसकी दोस्त मिली। मीनू कैसी हो? लालटो, पूरे दिन घर का काम करती हूँ और आधी रात तक माँ जी के पैर दबाती हूँ, फिर भी माँ जी मुझे प्यार नहीं करती। ये तो बहुत नाइंसाफी है, तुझे कोई कदम उठाना होगा। लालटो वहाँ से चली गई। एक रोज रेखा से रानो का पुश्तैनी जार टूट गया। मम्मी को पता लगा कि ये जार मैंने तोड़ा है तो मम्मी मुझे नहीं छोड़ेगी। रेखा मीनू के पास आई। भाभी, यहाँ पोछा मैं लगा देती हूँ, आप मम्मी के कमरे में झाड़ू लगा दो। मीनू रानो के कमरे में झाड़ू लगाने आई। अरे, ये कैसे टूट गया? करमजली, मेरा पुश्तैनी जार तोड़ दिया। भाभी, ये क्या कर दिया आपने? माँ, ये मैंने नहीं तोड़ा। रानो मीनू को पीटने लगी। करमजली, निकल जा मेरे घर से। मीनू घर से निकलकर एक नदी के पास आई। वहाँ पर मीनू को उसकी दोस्त मिली। मीनू, ये निशान कैसे हैं? क्या हुआ? मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे पास से चली जाओ। लालटो वहाँ से चली गई। चिंटू घर आया। माँ, मीनू कहाँ पर है? चिंटू, मीनू बेटी घर छोड़कर चली गई। कहती है इस छोटे घर में मेरा दम घुटता है। मैं नहीं मानता, मीनू ऐसा बोल ही नहीं सकती। मैं मीनू को ढूंढने जा रहा हूँ। मुझे कोई प्यार नहीं करता, इससे अच्छा तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। मीनू, ये क्या करने जा रही थी? क्यों अपनी जान देना चाहती हो? मीनू ने चिंटू को सारी बात बताई। चिंटू मीनू को घर ले आया। आपने मीनू पर बहुत अत्याचार किया है, निकल जाइए इस घर से। तभी लालटो पुलिस को लेकर आई। इंस्पेक्टर साहब, इस जालिम औरत ने मेरी दोस्त पर बहुत अत्याचार किए हैं, डाल दीजिए इसे जेल में। मैडम, बहुत होली तानाशाही, अब जेल में चक्की पीसना। इंस्पेक्टर साहब, लालटो को कोई गलतफहमी हुई है। मेरी माँ जी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। पुलिस वहाँ से चली गई। मुझे माफ कर दे मीनू, मैंने अपनी फूलती बेटी पर कितने जुल्म किए। फिर पूरा परिवार एक साथ खुशी से रहने लगा।